करेले और कच्ची कैरी का अचार इस तरीके से डालेंगे तो आप इंस्टेंट तुरंत खा सकते हैं, साथ ही इसे सालों महीनों भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और एक बार डाल के आप कई दिनों तक खा सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। इसी के साथ इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होगा और खाने वाले ये बता भी नहीं सकते कि ये करेले का अचार है, जो खाने में बेहद टेस्टी बनेगा और साथ में बच्चों और बड़ों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में। और किचन में आज मैं बनाने जा रही हूं करेले और कच्ची कैरी का अचार। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और ये इंस्टेंट बनता है, तो इसको आप तुरंत खा सकते हैं और आप चाहें तो इसे महीनों भी रख सकते हैं और सालों तक भी आप चला सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इसी को बनाने का तरीका मैं बताने जा रही हूँ, जो बेहद सिंपल है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं करेले और कच्चे आम का अचार। इसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। अच्छे से मैंने 2-3 बार साफ पानी से धो लिया है, क्योंकि करेले में धूल मिट्टी थोड़ी लगी होती है, तो इसको ध्यान रखना है। साफ करके फिर आगे पीछे के इसके साइड के हटा देना है। उसके बाद क्या करना है कि करेले के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ये ध्यान रखना है, ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं। तो हमें अचार बनाना है, साथ ही इसके बीज भी निकालना है, ये भी ध्यान रखना है। अगर बीज पके हुए हैं तो ज़रूर निकाल दें, अगर कच्चे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से काट दिया है और इसके जो पके हुए बीज हैं उनको इस तरीके से निकाल दें, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अगर कच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पके हुए हैं तो उनको निकाल दें, नहीं तो खाने में टेस्ट में थोड़ी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से मैंने करेले को काट के इनके अंदर के जो पके हुए बीज हैं उनको हटा दिया है। इसी तरीके से सारे करेले को काट के फिर मैंने साइड में रख दिया है। करेले मैंने काट के रख लिए हैं। एक बात और ध्यान रखना है, जब धोना है ना तो फिर इनको अच्छे से एक सूती कपड़े से पोंछ भी लेना है, ताकि इनका पानी सारा सूख जाए, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो करेले कट के तैयार हो गए हैं। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैं नमक का डाल रही हूँ और 1 चम्मच भर के हल्दी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से करेले में मिला दूंगी और कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे ढक्कन लगा के रख दूंगी, ताकि इसमें जितना भी कड़वापन हो सारा निकल जाए। करेले की सब्जी बनानी हो या अचार, ये प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसका कड़वापन दूर हो जाए। तो मैंने अच्छे से इसमें मिला के और अब ढक्कन लगा के इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख रहे हैं, ताकि कड़वापन दूर हो जाए। और इसके साथ ही मैं अब कर लेती हूँ दूसरी तैयारी। तो मैंने ये देखिए 300 ग्राम कच्ची आमी ली है। अब क्या करना है कि इसको अच्छे से धोना है और उसके बाद इसकी नमी तो नहीं निकालनी है, लेकिन पीछे के डंठल को हटा देना है और इसको फिर काट लेना है। थोड़े मोटे टुकड़ों में ही काटना है, क्योंकि फिर बाद में हम इसको चॉप करेंगे, बिल्कुल बारीक करेंगे। तो आप जैसा चाहें काटना चाहें काट सकते हैं। और इसके अंदर जो गुठली है ना उसको हटा देना है। इस पार्ट को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अचार डाल रहे हैं और ये अगर अचार में आएगा तो अचार हमारा ख़राब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो इसको बिल्कुल ही हटा देना है। और आमी को मैं मोटे मोटे टुकड़ों में काट के रख रही हूँ, फिर इसको चॉप कर लेंगे। तो इसका साइज़ आप जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। यदि आमे को मोटा ही इस तरीके से रखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से रखेंगे तो उसको फिर गलने में टाइम लगेगा और फिर ये कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे इसको गलने में। हम इंस्टेंट अचार डाल रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसका बिल्कुल बारीक होना। तो सारी आमी मैंने काट के रख ली है। अब चॉपर में डाल के और अब इसको चॉप कर लेते हैं और बिल्कुल बारीक कर लेते हैं। अब नमी इसलिए दूर नहीं करनी थी, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे ना तो इसकी सारी नमी दूर हो जाएगी। ये देखिए मैंने चॉप करके बिल्कुल बारीक करके रख लिया है। इस तरीके से चॉप करने से क्या होता है कि जो करेले का जो अचार डाल रहे हैं ना उसमें करेला ही दिखाई देगा और ये कैरी दिखाई नहीं देगी, ये मसाले के साथ ही मिल जाएगी। इसी के साथ करेला बिल्कुल कड़वा भी नहीं लगेगा, तो उसको कोई भी खा सकता है। और बच्चे तो इतने ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा बच्चों को ये पसंद आने वाला है, साथ ही हेल्दी तो होता ही है। अब ये सारा सामान तैयार करने के बाद अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 2 चम्मच सौंफ ली है, 2 चम्मच धनिया लिया है और 2 चम्मच ही मैंने जीरा लिया है। अब बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 2-3 मिनट के लिए भून देंगे और इसको इतना भूनना है कि बस थोड़ा सा इसमें खुशबू आने लग जाए, इसकी नमी दूर हो जाए, बस इतना करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। अब ये भून गया। इसी के साथ अब क्या करना है कि इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें काले वाली राई डाल रही हूँ। आप चाहें तो पीली वाली राई भी डाल सकते हैं। गैस को अब मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि सारी चीज़ें भुन गई हैं और ये बर्तन गर्म है तो राई भी इसमें भुन जाएगी। इधर 1 से 1.5 घंटा हो गए हैं और अब करना है, ये देखिए करेले का पानी निकालना है। करेले का पानी निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी इसका कड़वापन दूर होगा।
तो जितनी तेज़ मुट्ठी बांध के इसका पानी निकाला जाए जितना उतना निकाल दीजिए, सारा कड़वापन इसमें निकल जाएगा। ये देखिए मुट्ठी मारने से कितना पानी निकल रहा है, तो नमक डालने से ये सारा इसका कड़वापन दूर हो गया है। तो सारे को निचोड़ निचोड़ के मैं साइड में रख रही हूँ। देखिए इसमें कितना पानी निकला है। अब ये पानी किसी भी काम का नहीं है। इधर हमारा ये मसाला, साबुत मसाले ठंडे हो गए तो मिक्सी के जार में डाल के मैंने इनको पीस लिया है। तो बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इस तरीके से दरदरा रखना है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसको एक बर्तन में निकाल के रख लेना है। अब दूसरा बर्तन गैस पे चढ़ाना है। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाले हैं। तो अचार हमेशा सरसों के तेल में ही डलता है। तो अब ये गर्म होने के बाद जो करेले हमने निचोड़ के रखे हुए थे ना, वो डाल देने हैं और 3 से 4 मिनट इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। इस तरीके से भूनने से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी नमी है ना वो दूर हो जाएगी एक तो, और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो 3-4 मिनट ही रखना है, ये ध्यान रखना है। लगातार इनको चलाते हुए रहना है। तो 3-4 मिनट के बाद ये कम से कम 50% गल भी जाएंगे। इसके लिए क्या करना है कि ढक्कन लगा के और 1-2 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये जल्दी से गल जाएं और इनके अंदर की नमी तो वो अपने आप ही दूर हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने ढक्कन लगा के 1-2 मिनट के लिए रखा है और बीच बीच में इसको चलाते हुए रहा है ताकि इसको नमी दूर हो जाए और साथ में ये गल भी जाए। तो 1-2 मिनट हो गए हैं और ढक्कन हटा के देखिए इनमें थोड़ा कुरकुरापन भी आ गया है। अब क्या करना है कि इन करेलों को निकाल के एक बर्तन में रख लेना है। तो तेल को इसी बर्तन में रहने देना है और करेले निकाल लेने हैं और इस तेल को हम अब काम में लेंगे। तो एक बार ही मैंने तेल डाल दिया था, आप चाहें तो थोड़ा सा तेल डाल के फिर भी इन करेलों को फ्राई कर सकते हैं। तो ये तेल बच गया है। अब इसमें मैंने आधा चम्मच हींग डाला है, थोड़ा सा इसको पकाया है। इसके बाद अब जो मसाले हमने बना के रखे हुए थे वो डालना है। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और इन मसालों को इसमें थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए डालना है। वैसे भी हमने इन मसालों को पहले ही भून के रखा हुआ था। तो थोड़ी देर भूनने के बाद फिर क्या करना है कि इसमें डालने हैं बाकी पाउडर वाले मसाले। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का डाला है क्योंकि नमक करेले में हम पहले ही डाल चुके हैं। 1 चम्मच हल्दी डाली है और 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर अच्छा आएगा। और 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च की डाल दी है। अगर आप चाहें तो करेले में हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, आमी की तरह उसमें भी हरी मिर्च डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये मसाले पक जाएं तो जो आमी हमने बारीक बारीक चॉप करके रखी हुई थी वो डाल देनी है क्योंकि ये कच्ची है तो इसको हमें थोड़ा सा पकाना होगा। तो इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे पकने में। तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसको पकने के लिए रख देना है। बीच बीच में इसको चलाते हुए रहना है और ढक्कन लगा के फिर इसको पकाना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट इसको पकाना बहुत ज़रूरी है और 5-7 मिनट होने के बाद ये देखिए इस तरीके से तेल छोड़ने लग जाता है। मसाले भी पक गए हैं और आमी भी हमारी बिल्कुल पक कर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इस तरीके से भी ये अचार बना के खा सकते हैं। ये अचार भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये आमी का अचार हो जाता है। अब हमें बनाना है करेले का अचार। तो जो करेले को हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो डाल देना है और इसमें मिलाना है। बस 3 से 4 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है और आपका बहुत ही जल्दी इंस्टेंट करेले का अचार बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसे तुरंत भी खा सकते हैं या फिर आप इसे एयर टाइट डब्बे में भर के रख लीजिए, महीनों खाइए, सालों तक रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं इसे 1-2 मिनट के लिए फिर से ढक्कन लगा के रख रही हूँ। ये देखिए करेले बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो अगर आपको लंबे समय के लिए चलाने हैं तो करेलों को इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंस्टेंट खाना है तो ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं। स्टेज पर गैस को बिल्कुल बंद कर देना है क्योंकि अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। ठंडा होने के बाद आप इसे एयरटाइट डब्बे में भर के रख सकते हैं। तो इंस्टेंट अचार तैयार है। यदि आप इसे लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो इसके ऊपर सरसों का तेल होना चाहिए, डूबे हुए होने चाहिए, तो ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उसके लिए सरसों के तेल को गर्म करके ठंडा करके फिर डालना है और आप इसे कितने दिन तक खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और ये बिल्कुल कड़वा भी नहीं है। कोई कह भी नहीं सकता कि ये करेले का अचार है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।